विधानसभाओं के लिए ऑब्जर्वर जो है, जो आपके लोकसभा सीट एलिगेंट ऑब्जर्वर थे, वो इन 7 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए ऑब्जर्वर होंगे। तो मिस्टर पीके गायकवाड़ साहब जो हैं, ही विल बी ऑब्जर्वर फॉर ऑल दीज 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। वो आज आ गए हैं दिल्ली, आ रहे होंगे, ही विल बी हियर बाय द इवनिंग। और कल उन्होंने अपनी अध्यक्षता में 11 बजे सभी कैंडिडेट्स की बैठक रखी हुई है और उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग उन्होंने कल रखी हुई है। जो व्यवस्था में वो बनाई है उसमें ये कि सभी कैंडिडेट्स जो है अपने काउंटिंग एजेंट्स अपॉइंट कर चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग काउंटिंग एजेंट्स की आज 4 बजे कृष्णांजलि में रखी गई है कमीशन के निर्देशन क्रम में। कितने लोग आते हैं अलग बात है, और हमने ट्रेनिंग सबके लिए ऑर्गेनाइज कर रखी है। सभी को पासेस आज हम लोग दे दे रहे हैं, मुहैया करा दे रहे हैं। हमने अपनी पोलिंग स्टाफ को सुबह 6 बजे मंडी बुलाया है। काउंटिंग एजेंट से हमने ये कहा है कैंडिडेट्स की 6:45 तक आ जाएं, क्योंकि 7 बजे हम स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे। तो आप भी ये बात बता दें कि 7 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा और स्ट्रॉन्ग रूम जब खोला जाएगा तो वहाँ कैंडिडेट्स माननीय प्रेक्षक महोदय और आरओ अथवा एआरओ का रहना अनिवार्य हो जाए। तो हम लोग रहेंगे वहाँ पर, उसको खुलवाएंगे। 8 बजे से जैसा कि आप जानते हैं काउंटिंग प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की जाएगी। पोस्टल बैलेट्स अभी तक हमको प्राप्त हुए हैं, वो 82 पोस्टल बैलेट्स प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कुछ और प्राप्त हो जाए कल सुबह तक या कल परसों सुबह तक, तो अकॉर्डिंगली जो भी हमारी तैयारी होगी उसके क्रम में ही होगी। जैसा कि आप जानते हैं सभी 7 विधानसभाओं में एआरओस पहले से नियुक्त हैं। एआरओस अपने हॉल्स में काउंटिंग कराएंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो आरओ टेबल पे होती है। आरओ टेबल हमने जो बनाई है वो हमने कोल विधानसभा में जो हम एक अलग से हम टेबल लगा रहे हैं, जो कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग भी उस पर होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हमने पहले कैंडिडेट से अलग से काउंटिंग एजेंट्स लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है, तो वो रहेंगे या एजेंट्स रहना चाहेंगे कैंडिडेट खुद अथवा उनके इलेक्शन एजेंट रहना चाहेंगे तो वो भी रह सकते हैं। एज पर द रूल्स इमीडिएटली उसके बाद जैसे ही काउंटिंग प्रारंभ होती है पोस्टल बैलेट की, हमारी ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ हो जाती है। ईवीएम काउंटिंग जैसा आप जानते हैं 14 टेबल्स लग रही हैं। 14 टेबल्स के हिसाब से इतने भी राउंड से 29 या 23 या 22 जो भी है वो राउंड चलेगी। हर राउंड वाइज हम जो भी टैबुलेशन शीट बनेगी उसको तो हम कैंडिडेट से उनके इलेक्शन एजेंट को देंगे। एट द सेम टाइम जो प्रत्येक काउंटिंग टेबल पे गणना होगी उसकी एक बाद में फोटोकॉपी हम सभी काउंटिंग एजेंट्स को भी देंगे। ये नई व्यवस्था इस पर लागू की है कमीशन ने कि सपोज टेबल नंबर 1 है अतरौली, उसमें जो भी काउंटिंग होगी उसकी फोटोकॉपीज हम उसके सभी चुनाव अभिकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ताओं को हम बाद में मुहैया करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ले जाकर हमको फोटोकॉपी करानी पड़ेगी, पर दैट विल बी प्रोवाइडिंग। नियम ये कहता है कि फॉर्म 17C भाग 2 एक होता है, उसमें नोट किया जाता है कितने वोट पड़े, उस पे वो साइन कॉपी फिर एआरओ साहब के पास जाती है, उसको ऑब्जर्वर साहब भी साइन करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वर साहब या उनके द्वारा डेलीगेटेड माइक्रो ऑब्जर्वर जो होते हैं वो कोई भी 2 रैंडमली ईवीएम अपने पास मंगाते हैं कंट्रोल यूनिट, उसका रिजल्ट चेक करते हैं, उसका मिलान जो शीट उनके पास आई होती है उससे करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कोई भिन्नता ना हो। यानी ऑब्जर्वर साहब पास 3 जगह से कागज आ रहा होता है। एक तो उनका माइक्रो ऑब्जर्वर हर काउंटिंग टेबल पे होता है, वो विवरण देता है। दूसरा एआरओ के माध्यम से जो काउंटिंग स्टाफ ने काउंटिंग की होती है वो देता है और तीसरा वो खुद मशीन मंगा के भी चेक करते हैं। अगर वो सब कुछ ठीक पाते हैं तो फिर कंटिन्यू हो जाती है काउंटिंग और फिर उसके बाद राउंड बार काउंटिंग कंपाइल होती जाती है। ये व्यवस्था है, हमेशा यही रही है। कमीशन का निर्देश है कि जो इनर कॉर्डन है यानी कि जो काउंटिंग हॉल से उसके अंदर सिर्फ सीपीएफ रहेगा, यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स प्राप्त भी हो गया है। उसके बाद पीएसी रहेगी और उसके बाद लोकल पुलिस रहेगी। हम लोगों ने व्यवस्था ये बनाई है कि काउंटिंग का जो परिसर है उसमें कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जाएगा। ना हमारा काउंटिंग स्टाफ लेके जाएगा, ना काउंटिंग एजेंट्स लेके जाएंगे, ना कैंडिडेट्स लेके जाएंगे। विल एंश्योर कि वो अपने मोबाइल्स बाहर छोड़ के जाएं। मीडिया पर्सन्स को जिनको हम पास दे रहे हैं वो अपने मोबाइल फोन ले आ सकते हैं, लेकिन वो उसको लेके सिर्फ मीडिया सेंटर तक ही ले जाएंगे और उसको भी किसी और को नहीं देंगे। साहब ये नहीं कैंडिडेट साहब आए उन्होंने कहा मेरी बात करा दो यार इससे, तो आपने बात आनी शुरू करा दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें आपको मोबाइल पे जब्त करना पड़ेगा। मीडिया सेंटर जो हमने बनाया है उसमें हम लोग टीवी लगा रहे हैं, आपके खाने पीने का इंतजाम तो रहेगा ही रहेगा और आपको हम मोबाइल वहाँ तक ले जाना अलाउ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा होता है कि मीडिया सेंटर से डीडी साहब आपको ग्रुप्स में हॉल्स में ले जाकर काउंटिंग जो हो रही को दिखाएंगे। काउंटिंग हॉल के अंदर कैमरा हम अलाउ नहीं करेंगे। काउंटिंग हॉल के गेट से आपको जो फोटोज लेना वो ले सकते हैं। काउंटिंग
कि जो परिणाम आ रहे होंगे तो वो हम इमीडिएटली आपको मुहैया करा देंगे। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जैसे ही हमारे पास आएगा वैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा। दैट विल एंश्योर। बट विदाउट प्रॉपर दिस थिंग आप लोग प्लीज अंदर नहीं चलेंगे। एंड अगेन आई रिपीट कि मोबाइल फोन्स हम आपको स्पेसिफिकली अलाउ कर रहे हैं, हम और किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज उसको मिसयूज ना होने पाए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स की हम लोग 2 बैठकें अब तक कर चुके हैं और किसी प्रकार का भी जुलूस प्रतिबंधित है, ये आप भी बहुत स्पष्ट रूप से छाप दीजिए। इसके निर्देश भी जा चुके हैं, लिखा पढ़कर भी हम दे चुके हैं सबको कि किसी प्रकार का विजय जुलूस हम अलाउ नहीं करेंगे। तो दैट इज समथिंग विच वी आर फॉलोइंग। जो आपकी मंडी के सामने की रोड है उस पर डाइवर्जन कर रहे हैं उस दिन हम, और वो डाइवर्जन एग्जैक्टली क्या होगा वो आपको एडीएम सिटी एसपीटी बता देंगे। बेसिकली एनएच पे उसको निकालेंगे बाईपास, बट वहाँ पे हम स्पेसिफिकली डाइवर्जन कर रहे हैं। वहाँ पे अपेक्षित है कि काउंटिंग है तो उसके हिसाब से थोड़ा माहौल चेंज होगा। मोटा मोटा यही है जो तैयारी है। हर विधानसभा में 14 टेबल्स लगाई गई हैं। हर टेबल पे एक सुपरवाइजर है काउंटिंग का और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। एक माइक्रो ऑब्जर्वर है जो कि भारत सरकार का एम्प्लॉय है। उसके अलावा हर हॉल में 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं जो कि सीधे ऑब्जर्वर साहब के अंदर उनकी कमांड के अंदर काम करेंगे। इसके अलावा जो लोग अलाउड हैं हॉल के अंदर या कैंपस के अंदर वो हैं या तो इलेक्शन एजेंट्स या हमारे कैंडिडेट्स या उनके काउंटिंग एजेंट्स। इसके अलावा अगर हमने किसी को पास दिया है, जैसे आप लोग हैं, आपको हम लोग पासेस दे रहे हैं, आप लोग अलाउड हैं। सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पे हैं वो अलाउड है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर पर्सन के अलाउड नहीं है। वो एंट्री हम गेट पे ही रोक देंगे, जो आपको गेट 1, 2, 3 है वहीं पे रोक देंगे। दिस इज द मोटा मोटा जो तैयारी है। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो उसके साथ मैं वेरी स्पेसिफिक कह रहा हूँ, लंच ब्रेक नहीं दे रहे, मतलब इससे अधिक स्पष्ट मैं नहीं कह सकता। नहीं डीएम साहब, इससे पहले की परंपरा रही है कि जो भी राउंड कंप्लीट होता है, कोई जो भी राउंड कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी नटाइज होती है, जो भी रिजल्ट आते हैं उसके अनाउंस किया जाता है। वो तो ऑलरेडी रहेगी। आपने मीडिया सेंटर की अलग से बात की इसलिए मैंने आपको बताया। वो तो प्रक्रिया एस्टैब्लिश्ड प्रक्रिया है। प्रत्येक राउंड के बाद हॉल के अंदर अनाउंसमेंट होगी और एक पीएस सिस्टम के माध्यम से हम मंडी के बाहर दोनों तरफ दूर तक स्पीकर्स लगा रहे हैं, वहां पे अनाउंसमेंट होगी। वो तो एस्टैब्लिश्ड प्रक्रिया है, वो तो होगी। फोटोकॉपी आने में टाइम लग जाता है इसलिए तो ब्लैक बोर्ड बना दो सर, ब्लैक बोर्ड बना के उसको भरते चले जाए तो जो कागज के हवाले से है तो ऐसा थोड़ी कोई चीज मनी कलेक्ट्रेट में अगर 100 लोग आ रहे हैं मिलने तो मना थोड़ी कर दिया जाता है। तो कुछ एक अलाउड भीड़ होती है तो वो तो अलाउड ही की जाएगी। जो रैशनल चीज है वो रैशनल चीज अलाउ की जाती है, जो रैशनल चीज नहीं है वो अलाउ नहीं की जाती। तो जितना हम अलाउ करते हैं वो करते हैं। ये सब जो होता रहा है कि फोटोकॉपी मीडिया सेंटर पे एक आ जाती है और उससे ही सब लोग नोट करते हैं। मैं तो 40-50 भेजेंगे आपके पास, इसलिए मैं पहले एक अलग से फोटोकॉपी आप ही के लिए लगा देता। मई को जैसा कि आप जानते हैं प्रातः 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होनी है और मंडी में सभी 7 जो विधानसभाएं जनपद में पड़ती हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। हम लोगों ने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे अनुरोध किया है कि प्रत्येक अवस्था में वो 6:45 बजे तक काउंटिंग स्थल पर पहुँच जाएँ, क्योंकि 7 बजे सुबह हम लोग को स्ट्रॉन्ग रूम खोलना है और उसके बाद ईवीएम्स को भेजना है। जितने भी काउंटिंग एजेंट्स बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग भी आज कृष्णांजलि में हो रही है 4 बजे से। काउंटिंग एजेंट्स और जो काउंटिंग स्टाफ है उन दोनों को ये बता दिया गया है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, स्मोकिंग का कोई भी सामान, सब कोई भी चीज़ अंदर अलाउड नहीं की जाएगी। किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल गैजेट अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा और किसी भी स्थिति में किसी भी जो हम लोग नियम बना रहे हैं उसका उल्लंघन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में स्पष्ट निर्देश हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कैंडिडेट्स को। प्रेक्षक महोदय भी एक बैठक 15 तारीख को करेंगे सभी कैंडिडेट्स के साथ, उसमें पुनः इसको क्लियर कर दिया जाएगा। सुरक्षा की पूरी तैयारी है। इनर कॉर्डन में जैसा कि आयोग के निर्देश हैं, माननीय आयोग के, सीपीएफ रहेगी यानी अर्धसैनिक बल रहेगा, उसके बाद पीएसी रहेगी, उसके बाद लोकल पुलिस रहेगी। किसी भी प्रकार के जो जुलूस में प्रतिबंधित किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और आयोग द्वारा तो वो प्रतिबंधित ही रहेंगे। थैंक यू।